नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सफूरा जरगर, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में जामिया की इस छात्रा को जेल में बंद किया गया है और इसके ऊपर यूएपीए जैसा संगीन आतंकरोधी कानून लगाया गया है। लेकिन फिर भी इस दिल्ली दंगों की आरोपी को छुड़ाने के लिए एक गैंग बड़ी ही शिद्दत के साथ लगा हुआ है। कभी उसके गर्भवती होने का इमोशनल कार्ड खेलकर उसकी रिहाई की मांग की जाती है, तो कभी उसे बेकसूर सीएए विरोधी छात्रा के तौर पर पेश किया जाता है और उसके बेगुनाह और मजलूम बताने का खेल मीडिया का एक धड़ा भी खेल रहा है। जबकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उस पर संगीन आरोप लगे हैं और इसी बिना पर उसे अदालत भी बार बार जमानत देने से इनकार कर रही है। लेकिन अब जब देश में इस दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर की रिहाई के लिए हाथ पांव मारने के बाद, हर हथकंडा अपनाने के बाद कुछ हाथ नहीं आया, तो इस वामपंथी प्रोपेगेंडा गैंग ने एक नया प्रपंच रचा है। यह नया प्रपंच क्या है? तो आप इन दिनों मीडिया के एक धड़े में इस तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे कि अमेरिका के बार एसोसिएशन ने सफूरा के जेल में रखने को गैर कानूनी बताया है और भारत की आलोचना की है। आप देख सकते हैं कि देश के मीडिया के एक धड़े ने कैसी कैसी खबरें किस किस हेडलाइन के साथ लगाई है। यह हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इन वेबसाइट के नाम आप अच्छे से पढ़ लें और इनकी हेडलाइन भी, क्योंकि इनके प्रपंच और पत्रकारिता दोनों की भी आज हम पोल खोलने वाले हैं कि कैसे ये अपने एजेंडे के हिसाब से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इनमें वे तमाम नाम हैं जो सफूरा को वीरांगना बताने पर तुले हुए हैं। खैर, तो अब आते हैं अमेरिकन बार एसोसिएशन की उस रिपोर्ट पर जिसका जिक्र इन्होंने अपने आर्टिकल में किया है। सबसे पहले जान लीजिए कि अमेरिकन बार एसोसिएशन है क्या। यह अमेरिका के वकीलों के प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। जैसे भारत में भी होता है दिल्ली बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का अपना बार काउंसिल, इसी तरह का यह भी संगठन है। मतलब ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है और ना ही ये उसे निर्देशित कर सकता है और भारत के कानून में दखलंदाजी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसका अपना कानून है, संविधान है और अदालतें हैं जो उसी के हिसाब से चलती है। और अगर सफूरा को बेल नहीं मिल रही है तो जाहिर है उसका गुनाह संगीन होगा, तभी अदालतें उसकी बेल अपील को बार बार रिजेक्ट कर रही है। क्योंकि जिस देश में आतंकियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाती हो, वहां की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना बेमानी है। लेकिन फिर भी अगर एक गैंग के मन मुताबिक फैसले ना हो तो अदालतें भी बायस और फासिस्ट हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई का बयान है, जिनके फैसलों का भी इन कथित बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। खैर, तो अमेरिकन बार एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है यह भी जान लीजिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जिनमें वो संधियां भी शामिल है, भारत जिनमें स्टेट पार्टी है, केवल संकीर्ण परिस्थितियों में प्री ट्रायल कस्टडी की अनुमति देता है। सुश्री जरगर का मामला ऐसा है नहीं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR कहता है कि यह सामान्य नियम नहीं होना चाहिए कि ट्रायल का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाएगा। अब सवाल यह कि ये अमेरिका के बार काउंसिल वाले भारत कब आ गए? यहां तो लॉकडाउन है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगी है, तो फिर यह रिपोर्ट इन्होंने तैयार कैसे की? क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया? क्या भारत के बार काउंसिल के वकीलों से संपर्क किया गया? क्या भारत सरकार से इस बारे में कोई पक्ष लिया गया या फिर आरोपी या उनके परिवार से संपर्क किया गया? बिल्कुल नहीं। यह रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है यह भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ न्यूज स्टोरीज के फुटनोट दिए गए हैं। मतलब बताया गया है कि रिपोर्ट इन तथ्यों के आधार पर बनाई गई है और ये किन न्यूज वेबसाइट्स के आर्टिकल है आप देख सकते हैं। और उसमें भी चुनिंदा एक तरफा आर्टिकल इन तक पहुंचाए किसने, जिनका इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसमें बीबीसी से लेकर अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर से लेकर एनडीटीवी और कश्मीर वाला से लेकर कुछ छुट भैया वेबसाइट्स के भी लिंक का इस्तेमाल किया गया है।
मजे की बात यह है कि इन रिपोर्ट्स बनाने वालों को सफूरा के खिलाफ लिखा गया एक भी आर्टिकल नहीं मिला जिसमें उसके ऊपर लगे संगीन आरोपों का जिक्र हो और उसके द्वारा दंगे भड़काने की बात हो। अब इस रिपोर्ट की सबसे मजेदार बात जो इन प्रपंचियों के प्रपंच की पोल खोलती है, यह रिपोर्ट ही अपने आप में अपनी रिपोर्ट को खारिज करती है। कैसे? देखिए, यह रिपोर्ट के फुटनोट में क्या लिखा गया है। यहां लिखा है कि यह रिपोर्ट एबीए सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के स्टाफ ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट की समीक्षा एबीए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या हाउस ऑफ डेलीगेट्स की ओर से नहीं की गई है और इसलिए इसे एबीए नीति का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब एबीए की ऑफिशियल ये रिपोर्ट नहीं है और अमेरिकन बार काउंसिल ने इस रिपोर्ट को देखा तक नहीं है। अब आइए अखबारों और वेबसाइट की हेडलाइंस पर कैसे इन्होंने इस फर्जी एबीए की रिपोर्ट को अमेरिकन बार एसोसिएशन की बताकर भारत में प्रोपेगेंडा फैलाया। क्या यह पत्रकारिता है कि आप अपने प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे खबरें पेश करें जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को अमेरिकन बार काउंसिल के अधीन आने वाले एक विभाग है जिसे एबीए सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, उसके स्टाफ ने तैयार किया है। अब यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता किस गैंग के मेंबर होते हैं और इनके मानवाधिकार किनके लिए जागते हैं। तो यह रहा इस रिपोर्ट का पूरा सच। यह रिपोर्ट भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसके जरिए भारत में एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट की अब पोल खुल चुकी है। तो आपके पास भी कोई इस रिपोर्ट का हवाला देकर सफूरा की पैरवी करे तो उसके मुंह पर यह वीडियो मार दीजिए ताकि उसे भी इस फर्जी रिपोर्ट का पता चल जाए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।